हमारे साथ शाहिद हबीब साहब भी मुआशी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए भी, आपने हमें वक्त दिया। अवाम दोस्त बजट का तो हर हुकूमत ही दावा कर रही है, जैसे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि बेहतरी ही पाकिस्तान में आएगी इस बजट के बाद। तो मौजूदा हुकूमत ये दावा कर रही है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि इलेक्शन ईयर बजट कहा जा रहा है इसे, चूँकि हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए भी 1150 अरब रुपए रखे गए हैं, इससे ज़ायद रखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। क्या वाकई ये अवाम दोस्त बजट होगा या फिर अवाम को सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए? आई थिंक अवाम दोस्त बजट का भी इन्वायरमेंट नहीं है और इनके लिए बहुत मुश्किल अवाम दोस्त बजट जो है उसके ऊपर काम करें। बिकॉज अभी हमें हमारी अव्वलीन जो तरजीह होनी चाहिए वो मैक्रो इकोनॉमिक होनी चाहिए। हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि रेवेन्यूज ठीक ठाक बढ़ें और सारे जो सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करें। सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करे, बल्कि जो दूसरे सेक्टर्स है, जैसे आपको पता है कि जो 70% ऑफ द है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 20% ऑफ द जीडीपी है। से जो दूसरे सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसके अलावा ट्रेड हो, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, इसके अलावा रियल एस्टेट है, इन सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ब्रॉड हमारी हमारी एफडीआर टैक्स रेवेन्यू, जो कि अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा टिल्टेड टूवर्ड्स रियल सेक्टर है, तो इसके ऊपर हमारे मेरे हिसाब से काम किए और फिस्कल डेफिसिट को हम ज्यादा से ज्यादा कर्टेल करने की कोशिश करें। बिकॉज जो हमारा सबसे बड़ा है होगा कि इस दफा हमारा डेट सर्विसिंग जो है वो 7.5 ट्रिलियन के करीब होगी, जो कि 5.5 ट्रिलियन थी पिछले साल, 5.7 5.8 FY23 में, और FY24 में तकरीबन 7.6 ट्रिलियन के करीब होगी। तकरीबन आप 2 ट्रिलियन ये बढ़ रहा है। और ये 2 ट्रिलियन जब ये सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ रही है तो हमें जो है ऐसे एवेन्यू तलाश करने हैं टैक्स के, जिससे आपकी आपकी जो फिस्कल डेफिसिट को आप कंट्रोल कर सकें। देखिए, हमारा पिछले 3-4 साल से हमारा फिस्कल डेफिसिट 7-7.5% के रेंज में रहा है। हमें इसको कम करना है। हमें अभी टारगेट किया जा रहा है कि 6.5% ऑफ द जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट, जो कि तकरीबन 7 ट्रिलियन की अमाउंट होगी। तो इसमें जाहिर है, इसमें है वो एक तो सबसे बड़ा जो डेट सर्विसिंग है, फिर जो है दूसरे प्रोग्राम्स हैं, करंट एक्सपेंडिचर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें डिफेंस आ गया, और इसके अलावा और भी आपके सब्सिडीज हैं, और जब जो इनको देनी पड़ती हैं उसको जरा कम करना है। जो पेंशन लाइबिलिटीज है उनको कम करना है, उसमें कटौती करें, उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ ना करें। सैलरीज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ानी है वो सिर्फ निचले तबके के लोगों को बढ़ाएं, और जो हायर ग्रेड की सैलरीज है उनको ना बढ़ाएं, क्योंकि हर किसी को पार्टिसिपेट करना है इस एनवायरनमेंट में और इस स्टेज पे। क्योंकि अभी हमारा जो बड़ा चैलेंजिंग पीरियड है, हमें 2 चीजों को एड्रेस करना है, एक तो फिस्कल को, अकाउंट डेफिसिट। अकाउंट डेफिसिट हमारा हल हो रहा है माशाल्लाह से। पिछला महीना भी हमारा अच्छा गुजरा, महीना भी, जून का महीना भी होगा, इसमें भी करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम, जो आपने देखा पिछले महीने में तकरीबन का था, इससे पिछले महीने में तकरीबन 650 मिलियन का करंट अकाउंट। तो ये अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट में रखेंगे अगले साल, तो भी हमारी जो लाइबिलिटीज है, हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो हमें पे करनी है, वो तकरीबन 23-24 बिलियन डॉलर्स की पे करनी है। तो हमें आईएमएफ के साथ करना है। हमारा बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें आईएमएफ का नॉड मिले, और आईएमएफ जो है फिर हमारी जो जो 9th रिव्यू है वो सक्सेसफुली हो जाए। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अगर होगा, ओवरऑल जो हमारा डॉलर पैरिटी है वो भी कंट्रोल में आएगी। और अगर अगर ये आईएमएफ का नॉड नहीं मिला तो डिवैल्यूएशन फर्दर हो सकता है और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। तो हमें इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए सारी चीजों को एक साथ करना पड़ेगा। तो इस बजट से मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं करनी कि ये, और आवाम को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सब आवाम को भी कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इस वक्त कि वो आवाम के लिए वो बहुत ज्यादा चीज करें। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। शाहिद साहब साथ रहिए, खियानी साहब साथ रहिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अवाम परेशान, और इस सब में वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी तसल्ली की बात हो। हुकूमत को इलेक्शन ईयर में बजट बनाना बहुत ज़्यादा, एक आप ये समझ लें कि बड़ा मुश्किल काम है पीडीएम गवर्नमेंट के लिए, चूँकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए महंगाई को कंट्रोल करना है, चूँकि इस वक्त
आवाम को सबसे ज़्यादा जो मुतासर कर रही है चीज़ वो है महंगाई। एक्सपोर्ट हमारी कम हो चुकी हैं और इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारा भी हमारा बढ़ा हुआ है, तिजारती खसारा भी हमें आंखें दिखा रहा है। एक्सपोर्ट की आज हमें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है शायद माजी में उतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी होगी। तो मुआशी तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम निसार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजुम निसार साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कपास की फसल में भी कमी हुई है जिससे हमारी मईशत को बड़ा धचका पहुंचा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद पड़ी है। ये सूरत हाल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत दिगरगू है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में अगर हम सनतों के ऊपर ख़ासतौर पर टैक्स को अगर कुछ कम कर दें तो आप समझते हैं कि मुआशी ग्रोथ इससे बढ़ सकती है? देखिए, सनतों पे बेसिकली टैक्स कम करने की ज़रूरत कोई नहीं है। सनतों पे जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, हमारी बिजली है, हमारी गैस है, मार्कअप है, अगर इसे मॉडरेट किया जाए, ये नीचे आए, ये असल में इसकी एक्चुअल कॉस्ट हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछला साल कोई ढका छुपा नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओपन। गवर्नमेंट अपने टैक्स हदाफ जो हैं 71 बिलियन डॉलर 100 अरब के जो है वो मीट नहीं कर सकी और उस रेवेन्यू में भी शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है और उस कमी की वजह से हम अपनी जो कारोबार जो है वो सही तरीके से नहीं कर सके और हम जो देखें एलसीज नहीं खोल सके। अच्छा, जब आपके पास अंजुम साहब मुझे ये बताएं कि डॉलर्स की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हम किस तरह से इंगेज कर सकते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी तो जब आएंगे ना कि उनको पाकिस्तान में कोई अट्रैक्शन नजर आए। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क से जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि एक उम्मीद थी कि IMF के साथ डील डन हो जाएगी, उसकी कुछ पॉलिटिकल वजूहात ज़्यादा नज़र आ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो शायद तमाम जो है वो शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी भी कोई डिमांड्स हर आए दिन बढ़ती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो आपका जो रुपया कॉन्टीन्यूसली डिवैल्यू हो रहा है और जिसकी वजह से जो है वो हर बंदा बेयकीनी के आलम में है और वो यही सोच रहा है कि इस वक्त जो है ना कुछ पैसा हम अब्रॉड शिफ्ट कर दें, जैसे ही रुपया स्टेबल होगा तो फिर वापस लाएंगे। लेकिन ये शायद सोच ही होती है कि एक दफ़ा जब पैसा आपके मुल्क से बाहर निकल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जाके वहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। सो बुनियादी तौर पे तो हमें आज पूरा साल गुजर गया है, मोर देन ईयर इस गवर्नमेंट को भी हो गए हैं और इस भंवर से ही हम नहीं निकल सके। IMF के साथ डील हो रही है, नहीं हो रही और ये मामला जो है वो ये क्योस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से आपका जो रुपया जो है वो डिवैल्यू हो रहा है और हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि उसके पास पाक बिलाल कियानी साहब, बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत इसको कवर करने के लिए क्या कर रही है, क्या सोच है आप लोगों की कि भाई डॉलर्स भी आए और फिर उसके बाद में वो उस तरफ ना चले जाए, वापस से बाहर ना चले जाए, बाहर जाते हुए डॉलर को कैसे रोके, वो भी पाकिस्तानियों के? जी, आपने देखा है कि पिछले 1-1.25 साल से यही बैलेंसिंग एक्ट जो है हुकूमत परफॉर्म करती आई है। यही वजह है कि ये मुल्क अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया, क्योंकि देखें जहाँ पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और IMF से जब मुआहदा तोड़ा था तो हमारे पास ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 9-10 अरब के थे और हमारा माहाना जो उस टाइम पे आपकी इंपोर्ट्स की मद थी वो 6 अरब डॉलर थी। आपके करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5 अरब का 2 अरब का हर महीने का चल रहा था। आपको नज़र आ रहा था कि अब सारी इनफ्लोज बंद हो गई हैं और ये खसारा देखते हुए पिछले साल जून में मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। ये तो हमें आके IMF को भी री एंगेज करना पड़ा है, हमें आके इंपोर्ट्स पे भी कदगनें लगानी पड़ी हैं। ये एक आइडियल सिनारियो नहीं है, मगर हमने इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास अभी डॉलर्स की वो मिकदार नहीं है। हमने IMF का प्रोग्राम भी रिज्यूम किया, अभी भी हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 9th रिव्यू की हो जाएगी। तो हम यही कोशिश करते रहें कि इनफ्लोज भी आएँ, हम अपनी तरफ से इंपोर्ट्स भी रखें और इसी ही वजह से आपने देखा है कि पिछले जो पहले 10 या 11 माह हैं इस माली साल के, उसमें आपने देखा है कि 76% कमी आई है करंट अकाउंट डेफिसिट में। ट्रेड डेफिसिट जो तजारती खसारा होता है उसमें 40% कमी आई है। ये इंपोर्ट्स कंट्रोल करके ही हुआ है जी, और यही बैलेंसिंग एक्ट हम आगे चलाते रहेंगे। कोशिश यही है कि हमारे पास एक्सटर्नल इनफ्लोज आएँ, मतलब कि डॉलर्स की इनफ्लोज आएँ, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ें। अभी आप इक़दाम देखेंगे बजट में जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने को तरजीह दी गई है, ख़ासतौर पे IT सेक्टर में और दीगर सेक्टर्स में हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को भी हम इसी तरह कुछ देर और कंट्रोल करेंगे, मगर हम चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता खुले।